अभी आप अपना टीवी खोलो या कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, जहाँ पे भी देखोगे तो आपको एक ही चीज़ दिखेगी, अमेरिका और ईरान का जंग। तो भाई ये वॉर नहीं चल रहा है, ये चल रहा है शतरंज। अब शतरंज कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ही स्टेज ऑफ हार्मोस, ये तो आपने सुना ही होगा, ये जो चौक पॉइंट है ये ईरान ने इसको चौक कर दिया है, ठीक है। अब आप सोचो कि इसराइल और अमेरिका के बीच, मतलब इसराइल और अमेरिका के पास में इतने बड़े वेपन हैं, इतने हथियार हैं, तो चाहे तो ईरान को नष्ट कर सकता है, पर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके बड़ा पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो इन्होंने क्या किया ईरान वालों ने कि इन्होंने तो सबसे पहले उस पॉइंट को चौक कर दिया, ठीक है, जिस पॉइंट से मतलब पूरा एशिया का मतलब सप्लाई होती है, ठीक है। कम से कम मतलब आप 60% मान लो, 60% एशिया में एनर्जी की जो भी सप्लाई होती है वो इसी रास्ते से होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इनके पास जो मेन जो कारण है ना वो है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है ना, इसके नीचे एक जो भी इंटरनेट का डाटा सर्वर होता है, जो भी इंटरनेट चलता है ना, तो ये कोई हवा में उड़ के नहीं आता है, या आपको लगता है कि ये हवा में चल रहा होगा, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी डाटा सेंटर है। जो भी आप अभी वीडियो, फिलहाल आप जो वीडियो देख रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, वो डाटा सर्वर से। तो वहाँ पे क्या किया इन्होंने कि इसमें पूरे मतलब पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे है, वहाँ पे स्टॉप हार्मोस के नीचे। अब ईरान चाहे तो वहाँ से वो केबल को कट भी कर सकता है, और ये केबल अगर कट कर देगा तो बहुत सारे देशों की जो इंटरनेट सर्विस है वो सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। और उससे अगर वो इंटरनेट सप्लाई कम होगी तो क्या होगा कि जो भी आपकी इंडस्ट्री में जो भी आप काम कर रहे हो, जितना भी आपके पास डाटा है, देश का डाटा है, वो सब ठप हो जाएगा। अगर इंटरनेट रुक गया तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हो सकता है। जितना भी मतलब जो भी चीज़ें चल रही है, बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, या आप अमेजन या स्विगी, जोमेटो जो भी ऑर्डर कर रहे हैं, ये सब एक डाटा से कनेक्ट रहते हैं। और ये क्या है, सिर्फ 3 कंपनियों के पास डाटा सेंटर है। खासकर एक और कंपनी है फेसबुक, पर वो अपना डाटा शेयर किसी को देती नहीं है, वो सिर्फ अपना खुद का बना रखती है। तो इसमें डाटा सेंटर है ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजोन के पास है। सबसे ज़्यादा अमेजोन के पास है, जो कि लगभग 30 से 40% के बीच में उसके पास डाटा सेंटर है। अब ये जो डाटा सेंटर है, तो ये अब क्या होगा कि अगर ये डाटा सेंटर ठप हो गए, तो ये डाटा सेंटर ठप हो गए तो सबसे ज़्यादा कंपनियां किसकी है, अमेरिका की, क्योंकि अमेजन अमेरिका की है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की है, गूगल अमेरिका की है। तो ये कंपनियों का डाटा अगर ठप हो गया तो ये कंपनियां ठप हो जाएगी, तो उसका रेवेन्यू घट जाएगा, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री पावर नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो उनकी पावर है ना, वो है उनकी इकोनॉमी, जो कि डॉलर में चलती है। ये अब मैं बताता हूँ आपको कि ये शतरंज का खेल कैसे। ईरान ने क्या किया, इस स्टेट ऑफ हार्मोस से जो भी जहाज निकलेगा उसके पीछे पेलेंट्री लगाई है, और वो पेलेंट्री लगाने के लिए कारण ये है कि चाइना के रुपये में उसको पेमेंट करना होगा या रूबल में, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर कल से अगर कोई देश मतलब कि किसी को पावर बनना है, तो सबसे पहले उसकी मतलब जो डॉलर है उस पर डिफरेंसी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमारे देश में, अब इंडिया की बात करें ना, तो हम हमारा रुपया क्यों गिर रहा है कि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व नहीं है। अगर फॉरेन रिजर्व नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हमारे देश का रुपया गिरेगा, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें सामान खरीदना पड़ता है तो उसको पेमेंट हमें किस में करना पड़ता है, डॉलर में। और अगर डॉलर में करेंगे तो हमारे पास पैसा इतना डॉलर नहीं है कि हम उसको पेमेंट में डॉलर में कर पाए। तो इसीलिए हम चाइना से या रशिया से तेल खरीदते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहाँ पे हमें पेमेंट किस में करना पड़ता है, रूबल में। अब रूबल में पेमेंट करने से क्या होता है कि हमारी जो डॉलर है वो महंगा है। अगर रूबल में हम पेमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे को कम पैसा में तेल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सस्ता दे रहा है, दुनिया से सस्ता दे रहा है, जो 1 रुपए की चीज़ है 90 रुपए में दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम जो पेमेंट करेंगे ना उसकी इकोनॉमी कम है, ठीक है, जैसे रूबल की इकोनॉमी कम है, तो इससे क्या होगा